कि अगर उनको, जैसा कि मैं आदिवासी समाज से निकल करके आता हूँ, तो उनको थोड़ा सा बोलने चालने वाला आदिवासियों की ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल जो है अंगूठा टेक और जैसा वो चाहें, जैसा कराना चाहें, हाँ में हाँ भरने वाले आदिवासियों की ज़रूरत है, जो कि आज के इस समय में संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2-3 सालों में केशकाल घाट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार के रूप में बैठना अपने आप में पर्याप्त है। हमारे साथ केशकाल के नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ टेकाम जी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करें, बेबाक बातचीत करें, उसके पहले इनका मैं परिचय दे देता हूँ। ये गुरुजी भी रहे, फिर प्रोफेसर भी रहे, फिर जो यूपीएससी की जो एग्जाम होता है उसमें आपने टॉप भी किया, और अब कलेक्टर भी रहे, जिले की कमान संभाली, और अब पॉलिटिक्स में यहाँ पर आए। इन चारों क्षेत्रों में आए, और जहाँ भी रहे आप टॉप में रहे, और ज्यादा दिन टिके भी नहीं है। अब राजनीति में आए हैं। तो ये क्या यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष रहा, और जब आप टॉप में आए थे, उसके बाद जब कलेक्टर बने थे, तो कभी सोचे थे कि पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में जाके पहली बार में ही आप विधायक बन गए, मतलब पहले बार में ही छक्का मार दिए। एक कैसा हुआ इतना परिवर्तन, इतना क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरे साथ अक्सर ऐसा रहा है कि मेरी जो शुरुआत रही है वो बहुत ही उत्साहजनक रहा है, और उसके बाद जो अगली शुरुआत रही है वो उससे ज़्यादा उत्साहजनक रहा है। तो ये पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी कलेक्टरी ख़त्म हुई और मुझे जब मंत्रालय में 3 साल तक के माननीय भूपेश बघेल जी ने ये सोच करके रख दिया कि अब इसको यहाँ कंपोस्ट कर दिया जाए, तो उस आपदा को मैंने अवसर में बदल दिया और राजनीति की शुरुआत कर ली। तो क्या बदले की भावना से राजनीति में आए कि कुछ करने की भावना से आए? कि भूपेश बघेल ने आपको डम करके रख दिया था, उसके बाद बोले कि नहीं अब तो मेरे को इनका जवाब देना है, तो भाजपा ही इसका सबसे बढ़िया जवाब दे सकती है। फिर आया, फिर चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो क्या किस भावना से आया राजनीति में? आने का उद्देश्य मेरा बहुत पहले से था। जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि एक बार मैं 2003 में भी कोशिश किया था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। उस समय भूपेश बघेल जी के जो चाचा हैं दिग्विजय सिंह जी माननीय, उन्होंने अड़ंगा डाल दिया, और इस बार भी उनके भतीजे मतलब भूपेश बघेल जी ने अड़ंगा डाला था, लेकिन माननीय मोदी जी ने मेरा वीआरएस मंजूर किया, और तब जा कर के फिर मैं पॉलिटिक्स में आ पाया। कांग्रेस से कोई पंगा है क्या? 2003 में अड़ंगा, फिर अभी अड़ंगा, ये कुछ ग्रह नक्षत्र जम नहीं रहे कांग्रेस के साथ? आप कांग्रेस में नियति रही है कांग्रेस की कि अगर उनको, जैसा कि मैं आदिवासी समाज से निकल करके आता हूँ, तो उनको थोड़ा सा बोलने चालने वाला आदिवासियों की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है, मतलब कुल मिला के कांग्रेसियों को पढ़ा लिखा, समझदार, होशियार आदिवासी नहीं चाहिए। बिल्कुल यही बात है। उनको बिल्कुल जो है अंगूठा टेक और जैसा वो चाहें, जैसा कराना चाहें, हाँ में हाँ भरने वाले आदिवासियों की ज़रूरत है, जो कि आज के इस समय में संभव नहीं है। ये बताइए, आप पहले भी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, 2003 में भी आपने प्रयास किया, फिर अभी आप प्रयास किया जिसमें सफल भी हुए। राजनीति में क्यों आना चाहते थे? क्या बदलाव चाहते थे आप राजनीति में आके? हम लोग बस्तर से आते हैं, और बस्तर में जो चुनौतियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आना चाहिए इसमें, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ का और बस्तर की जो ज़रूरतें हैं, बस्तर की लोगों की जो अनकही बातें हैं, उनको हम ऊपर लेकर के आएँ, और उनकी जो मौलिक अधिकार है, उनके जल जंगल और ज़मीन का जो संरक्षण है, उनकी भाषाओं को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के आज जो चुनौतियां हैं, उनको हम ठीक प्रकार से देश दुनिया के सामने रख सकें, यही एक मकसद है। आप केशकाल से विधायक बने हैं। केशकाल की अगर समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी क्या समस्या है? कौन सी समस्या से केशकाल जूझ रहा है, और आपको मौका मिलेगा तो उसको किस तरह से पूरा करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो केशकाल घाट की है। वो देखने में तो लगता है कि केशकाल की समस्या है, लेकिन ये वास्तव में एक अंतर्राज्यीय समस्या है। महाराष्ट्र से और आंध्र से और तेलंगाना से और पूरा बस्तर और रायपुर के इतना सारा जो व्यावसायिक परिवहन है और लोगों का आना जाना है,
लोगों को इलाज के लिए आना है, व्यापार के लिए आना है, पढ़ाई के लिए आना है, हर तरह की जो परिवहन है वो एकमात्र जो है केशकाल घाट से होता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2-3 सालों में केशकाल घाट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस घाट में कंटिन्यू परिवहन जो है वो बना रहे। इसके लिए जो बाईपास प्रस्तावित किया गया है उसको शीघ्र पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम तो ये केशकाल घाट का रहेगा। दूसरा जो है, इस केशकाल विधानसभा क्षेत्र में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर नदी नाले, वहां की बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है। माओइस्ट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहां पर है। वहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से लोगों को उपलब्ध कराना। ये अभी आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरे, वो मूलभूत सुविधाओं से वो ऊपर उठे, इसलिए आप कलेक्टर बने और कलेक्टर बनने के बाद पॉलिटिक्स में आए। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर अगला मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र का होगा तो उनका विकास होगा, उनका और उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी? क्या चाहते हैं आप? लगता तो है कि अगर आदिवासी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बने तो वो जन भावनाओं के साथ जुड़ करके काम कर सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिकता है, इसकी जो नीति और इसके जो सिद्धांत हैं, वो अपने आप में जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, जिसमें आदिवासी भी शामिल है, उनके गौरव को आगे बढ़ाने वाला है, उनके जीवन दशा को सुधारने वाला है और उनके हर मौलिक अधिकार को संरक्षित करने वाला है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री हो तब ये संभव हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार के रूप में बैठना अपने आप में पर्याप्त है। तो ये थे नीलकंठ टेकाम और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासी पढ़ा लिखा हो, आदिवासी होशियार हो, आदिवासी अपने हक के लिए लड़े। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, अब तक के शासनकाल में, आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं किया, आदिवासियों को बढ़ाने के लिए वह कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि उन्होंने प्रण लिया था कि वो आदिवासी क्षेत्रों में कुछ करने के लिए पहले कलेक्टर बनेंगे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में यहाँ पर आए हैं। और इनका भी उद्देश्य यही है कि वो अब बस्तर के विकास के लिए काम करेंगे। बस्तर की जो सबसे बड़ी समस्या है, कांकेर की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो घाट है, उसको दुरुस्त हो और वहां पर आवागमन बिना बाधित चलता रहे, उसके लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और अपनी इच्छा जाहिर की कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो बस्तर का भी विकास अच्छे से हो सकता है, आदिवासियों को भी आगे बढ़ सकता है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा फैसला हाईकमान का है, हाईकमान जो कहेगा वो होगा। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सुझाव हमको भेजें और मुझे और मेरे कैमरामैन अभिषेक गर्ग को दे इजाज़त। नमस्कार।